साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आत्म सम्मान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, दिल्ली शहर की बात है कि एक बार मोहन जी ने फ़ोन पर बातें करते करते स्टेशन से एक रिक्शा पकड़ा और बोले कि मुझे इस पते पर जाना है। रिक्शा चल पड़ा और मोहन जी फ़ोन पर बातें करने में मगन थे। अचानक से मोहन जी की नज़रें नीचे पड़ती हुई परछाई पर पड़ गई। वो परछाई रिक्शे वाले की थी। वैसे तो वो परछाई सामान्य थी, लेकिन कुछ तो असामान्य था उस परछाई में, जिसकी वजह से मोहन जी की नज़रें उसी परछाई पर चिपकी रही और मोहन जी उस असामान्य चीज़ को उस परछाई में ढूंढने में लग गए। अब तो मोहन जी का ध्यान फ़ोन पर बातों में बिल्कुल नहीं था। जो चीज़ उस परछाई को देखने में मोहन जी को जकड़े हुई थी वो ये थी कि रिक्शा वाले का एक ही हाथ हैंडल पर था। फिर कुछ ही मिनटों में मोहन जी को ये ख्याल आया कि हो सकता है कि ये व्यक्ति एक ही हाथ से रिक्शा चला रहा हो, दूसरे हाथ को आराम दे रहा हो। लेकिन जब उनका मन नहीं माना तो अपने सामानों को व्यवस्थित करते हुए मोहन जी ने थोड़ा उठकर देखा तो वो हैरान हो गए। उस रिक्शा वाले का एक हाथ था ही नहीं, और वो भी कोहनी से थोड़े ऊपर तक का। मतलब इस हालत में भी, इतनी गर्मी में, बिना एक हाथ के ये रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन वो रिक्शा वाला कर रहा था। अब तो मोहन जी के मन में कई विचार आने लगे कि मैं इसको कुछ ज़्यादा पैसे दे देता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, इसको इसकी कमजोरी कैसे महसूस करा दूँ। अगर इसको अपने आत्म सम्मान का इतना बोध है कि ये भीख नहीं मांग रहा, खुद मेहनत कर रहा है, तो मैं इसका अपमान कैसे कर दूं। जबकि कुछ लोग तो दोनों हाथ सलामत होते हुए भी काम करने की जगह भीख मांगते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसके सामने खुद ही छोटा बन जाता हूँ। इसको अपने आप पर गर्व करने का मौका देना चाहिए। अब मोहन जी ने उस रिक्शा वाले को 30 रुपये देने थे। तब उन्होंने केवल 25 रुपये निकाल कर ऊपर वाली जेब में रख लिए और एक 500 के नोट को मोहन जी ने धीरे से पीछे से ही उस रिक्शा वाले की कुर्ते की जेब में डाल दिया और वहीं पर रिक्शा वाले को आधे रास्ते में ही उतरने को बोला कि बाबा यहीं रोक दो। फिर शर्मिंदा होते हुए मोहन जी बोले, बाबा माफ़ करना, मेरे पास तो 25 रुपये ही बचे हैं, फिर कभी ले लेना, मुझे आप यहीं उतार दो। और रिक्शा वाला मान भी गया और आधे रास्ते से पैदल मोहन जी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। आज गर्मी में भी पैदल चलने में उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि किसी गरीब का आत्म सम्मान मन में मुस्कुरा रहा था। साथ संगत जी, मेहनती गरीब के पास पैसा तो नहीं होता, पर उसकी पूंजी, उसकी इज्जत और उसका आत्म सम्मान ही होता है। जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाएं। भगवान की नज़रों में आप और बड़े बनते जाएंगे। साथ संगत जी, एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा हुआ कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यापारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि व्यापारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला कि मैं कुछ पेंसिल लूँगा, ये इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वो युवा व्यापारी तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद वो व्यापारी एक पार्टी में गया। वो भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वो उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। उसके बाद उस भिखारी ने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो। भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया।
मैंने अपना थैला उठाया और मैं घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब और अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। साथ संगत जी, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आपने अपने आप को ठीक ढंग से समझ पाया है? इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्म सम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात उतनी मायने नहीं रखती, या कहीं तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरे को भी करा ही देते हैं। और इनमें कोई शक भी नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्म सम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बारे में एक अच्छी राय बनाएं और आत्म सम्मान से अपना पूरा जीवन जिए। साथ संगत जी, एक मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम के घर राशन दाल सब्जी नहीं है, किंतु वो सादगी से रहने वाली महिला बाहर आकर मुफ्त राशन वाली लाइन में लगने से घबरा रही थी। निःशुल्क राशन वितरण करने वाले युवाओं को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने भी ज़रूरतमंदों में मुफ्त आटा और सब्जी बांटना रोक दिया। वो पढ़े लिखे युवा थे, आपस में विचार विमर्श करने लगे। बातचीत में तय हुआ कि ना जाने कितने मध्यम वर्गीय लोग अपनी आंखों में ज़रूरत का प्याला लिए निःशुल्क राशन की लाइन को देखते हैं, पर अपने आत्मसम्मान की वजह से करीब नहीं आते। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निःशुल्क राशन वितरण का बोर्ड बदल दिया और एक दूसरा बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था स्पेशल ऑफर, हर प्रकार की सब्जी 15 रुपये किलो, मसाला फ्री, आटा चावल दाल 10 रुपये किलो। बोर्ड देखकर भिखारियों की भीड़ छट गई और मध्यम वर्गीय परिवार के मजबूर लोग हाथ में 10, 20, 50 रुपये पकड़े खरीदारी की लाइन में लग गए। अब उन्हें इत्मीनान था कि उनके आत्मसम्मान को ठेस लगने वाली बात नहीं थी। और इसी लाइन में बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम भी अपने हाथ में मामूली रकम लेकर वहाँ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, किंतु घबराहट नहीं थी। बारी आने पर उन्होंने सामान लिया, पैसे दिए और अपने घर लौट आई। सामान खोला तो उन्होंने देखा कि जो पैसे उन्होंने खरीदारी के लिए दिए थे वो पूरे के पूरे उनके सामान के साथ मौजूद थे। युवाओं ने उनका पैसा वापस उस सामान के थैले में डाल दिया था। युवक हर खरीदार के साथ यही कर रहे थे। साथ संगत जी, मदद कीजिए, किंतु किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। ज़रूरतमंद सफ़ेद कॉलर वालों का भी ख्याल रखिए और इज्जतदार मजबूरों का भी आदर कीजिए। और यकीन रखिए कि ईश्वर आप पर अधिक नज़र रखता है। मदद भिखारी की भी करें, पर तरीके से। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।